तो पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपके एडवांस के सिलेबस में ट्रांसफार्मर नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहली बात क्या है कि एडवांस के लिए मत पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि यार ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काफी डिटेल्ड टॉपिक है। तो जिसको पढ़ना होगा वो वहीं पे पढ़ लेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एडवांस में कुछ इसको नहीं पूछते हैं, बट मेंस वाला सब पूछता है जो भी एनसीईआरटी में गिवन। ठीक है ना। जो भी एनसीईआरटी में गिवन है मेंस वाला तो सब पूछता है। तो देखो आप, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था कि भूल गए थे हम, बताइए मैंने। म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है आपको? अरियंत आप बताओ, यस म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? हाँ ठीक है, सर। बताओ बेटा। पास में एक लूप होता है तो उसके पास में लूप में है ना करंट जनरेट होता है जिसकी वजह से। हाँ, दो लूप पास में रखे हुए हैं तो फाई टू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आई, ऐसे बोलो। यस यस एक सर। लूप में जो फ्लक्स होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू जो पास में लूप रखा है उसमें करंट, तो इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आई। तो जो कांस्टेंट है वो क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। तो इसमें भी दो कॉइल है जो कनेक्टेड नहीं होती, एक से दूसरे में जो ईएमएफ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जाएगा। इसलिए कभी कोई ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल आपसे पूछता है तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड है ट्रांसफार्मर। ठीक है। इट इज यूज आइदर टू ऑब्टेन ए हाई एसी वोल्टेज फ्रॉम ए लो एसी वोल्टेज और उल्टा। ठीक है ना। लो से हाई भी आप इसको जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हाई एसी वोल्टेज से क्या करते हैं, लो वोल्टेज में इसको कन्वर्ट करते हैं आप। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे जनरेशन होता है पावर, ठीक है ना, जहाँ पर आपका पावर जनरेशन होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर लो वोल्टेज करने वाला लगा होता है, उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अभी आएगा ये नाम भी आएगा। ठीक है, कि जब हाई एसी वोल्टेज से ट्रांसफार्मर लो एसी वोल्टेज कर रहा है ना बेटा, वो स्टेप डाउन। ठीक है। और जो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करता है वो क्या है, स्टेप अप होता है। तो जो जनरेशन जहाँ पर हो रहा है वहां पर स्टेप अप लगा हुआ है। ठीक है ना। जैसे कि आप 400 वोल्ट पर अगर जनरेट करते हैं तो उसको 40,000 वोल्ट तक कर देता है बेटा ट्रांसफर। ठीक है ना। 400 वोल्ट पे अगर जनरेट किया है तो उसको 40,000 वोल्ट तक पहुंचा देता है। इतने हाई वोल्टेज पर आपका पावर ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। इतना हाई वोल्टेज पर आपका क्या होता है, पावर ट्रांसफर किया जाता है। और जब आपके घरों पर अगर वही वोल्टेज आपके घरों में आ जाए तो आपके सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएंगे। तो आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है दैट इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो उस हाई वोल्टेज पर आने वाले करंट को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करने के बाद ही आपके घरों में भेजेगा। तो ट्रांसफार्मर के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कहाँ लगा होता है, जहाँ पे पावर का जनरेशन होता है, लो वोल्टेज पे जनरेट होता है, उसको बहुत हाई वोल्टेज पे करके फिर सप्लाई करते हैं जिससे कि पावर डिसिपेशन कम से कम हो। आपका पावर डिसिपेशन क्या निकला अभी, IRMS स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, एवरेज पावर डिसिपेशन बताइए। एसी यस में आपने क्या निकाला, एवरेज पावर डिसिपेशन क्या निकाला, IRMS स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। ठीक है। तो अगर बहुत ही हाई वैल्यू पर करंट की अगर आप भेजेंगे ना तो आपका पावर डिसिपेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, आपके करंट को तो कम रखते हैं और वोल्टेज को ज्यादा रखते हैं। ठीक है, करंट अगर आपने ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, आपका पावर डिसिपेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, रास्ते में ही बहुत पावर लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए करंट को जो आप भेजेंगे, जो भी आप वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं वो हाई वोल्टेज पे करते हैं, तो वहां पे जनरेशन पर क्या होता है, स्टेप अप लगा होता है। और जब जहां पर आ गई है पावर वहां पर क्या लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफर। ठीक है। तो अब ये तो देखो प्रिंसिपल इस तरह से पूछा जाता है बोर्ड में, अब पहले लिखने को आता था, हो सकता है आपको ना लिखना पड़े। ठीक है ना। तो अब ये पता नहीं यार, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर को पावर ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, ये पता नहीं, हो सकता है कहते हो यार, इलेक्ट्रिकल मैंने पढ़ी नहीं आगे इसको। ठीक है ना। तो हो सकता है कहते हो, बट अपने लिए मेन वर्ड यही है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, स्ट्रक्चर क्या होती है, तो आपको पहले तो ये लिख देना है, प्रिंसिपल, यूज और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ये दो देखो, एक मैग्नेटिक कोर होता है, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत बना समझने वाला, समझ सकने वाला डायग्राम है ट्रांसफॉर्मर का। यहाँ पर एक प्राइमरी सोर्स लगा होता है, ये कॉइल है, प्राइमरी कॉइल कहलाती है।
ठीक है, इसके अंदर सोर्स होता है, और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल जिसमें कि आपका एक लोड रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है ना, जिसमें कि आपका क्या लगा होता है, एक लोड रेजिस्टेंस लगा होता है, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो टू कॉइल्स आर वाउंड सेपरेटली ऑन ए लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर पर, इनको लेमिनेटेड कोर है आपका ये, ठीक है ना, और इस पर क्या होता है कि आपके दोनों कॉइल को रैप करा हुआ होता है। अब इनके नंबर ऑफ टर्न्स कैसे डिसाइड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है, बट इस तरह से आपने कॉइल्स को रैप कर रखा है। ये वही आपका सॉफ्ट आयरन कोर होता है, तो आपको पता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या बोलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोक्सीमेशन हमारे लेवल पे ट्रांसफार्मर पढ़ने का, कि पूरे में मैग्नेटिक फील्ड हम क्या मान रहे हैं, सेम, क्योंकि आपने बाहर लगाया तो अंदर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या मानेंगे कि इस पूरे कोर का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज करते हैं, ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा फील्ड बढ़ जाता है, तो आप ये मान सकते हैं कि पूरे में एक यूनिफॉर्म फील्ड है आपका, ठीक है। So two coils are wound separately on a laminated soft iron core. Coil in which source is connected is called primary coil, and another coil is called secondary coil. ठीक है? And induced EMF across the ends of secondary is generated, which is used to drive the current in the desired circuit. तो ये बोर्ड में कैसे लिखना होता है ना, ये एग्जैक्टली वो लिखा हुआ है। अगर आपके स्कूल में अभी भी इस पर सब्जेक्टिव ले रहे हैं, तो आप इससे ट्रांसफार्मर पूरा याद करके वहाँ पे बिल्कुल ऐसे कैसे छाप के आ सकते हैं, ठीक है। वर्किंग क्या है इसकी, वर्किंग देखिए, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ E1 इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी, ठीक है ना, विच प्रोड्यूसेस I1 इन द प्राइमरी एंड I2 इन द सेकेंडरी, ठीक है। करंट चलने लग जाता है, आपने कोई एसी वोल्टेज लगाया, फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है ना, एसी है डीसी नहीं है, फ्लक्स चेंज होगा, उसकी वजह से यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इसमें ईएमएफ चेंज हुआ, तो इसमें एक, सॉरी, इसमें फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें ईएमएफ पैदा हो गया और ये करंट चलने लगा, ठीक है ना। तो आपने तो वोल्टेज सोर्स किस में लगाया था, प्राइमरी में, ईएमएफ किस में इंड्यूस हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, सेकेंडरी में, और वहां भी करंट चलने लग जाए, ठीक है। तो ये वर्किंग है कि ईएमएफ जहाँ पे आप लगा रहे हैं सोर्स, दैट इज प्राइमरी सर्किट, और दूसरा आपका सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। फील्ड भी प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज लार्ज एज कंपेयर टू द फील्ड ड्यू टू द करेंट्स इन द कॉइल, तो इसलिए आप यूनिफॉर्म मान लेते हैं, ठीक है। We assume that field is constant in magnitude everywhere in the core, hence flux through the each turn is same for primary as well as the secondary, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, ठीक है ना, ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, बी भी सेम हो गया। तो आपकी दोनों कॉइल से फ्लक्स अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन की नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, बट दोनों कॉइल के एक सिंगल टर्न से कितना फ्लक्स पास होगा वो तो सेम, ठीक है ना। दोनों कॉइल के सिंगल टर्न से कितना फ्लक्स पास होगा वो दोनों कॉइल में सेम हो गया है, पहली इंपॉर्टेंट बात है बेटा ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की ये पहली इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों कॉइल में हर टर्न से क्या होगा, आपका फ्लक्स सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यूज क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को घटाना। स्ट्रक्चर क्या है, कोर है एक सॉफ्ट आयरन का, दो कॉइल लगी हुई है उस पर, प्राइमरी कहलाती है जिसमें आप सोर्स लगाओगे, दूसरी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी कहलाएगी, ठीक है। वर्किंग क्या है इसमें, ईएमएफ लगता है तो करंट चलता है, उस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो वेरिएबल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो उसमें भी ईएमएफ जनरेट होता है, इसमें भी करंट चलने लग जाता है। तो बेसिक वर्किंग तो यही है, बहुत सिंप्लीफाइड। और एक यहाँ पे ये भी समझ में आ जाता है कि बी सब जगह सेम है, तो एक सिंगल कॉइल के सिंगल टर्न से फ्लक्स बिल्कुल सेम, ठीक है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। नाउ नेग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन प्राइमरी कॉइल, अब मान लो प्राइमरी कॉइल को, ये बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेशन है दूसरा हमारा इंडक्टर पढ़ने का, कि प्राइमरी में रेजिस्टेंस को क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, उसको एक प्योरली इंडक्टिव कॉइल की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी कॉइल, तो आप इस पूरे लूप के लिए क्या लिख देंगे, केवीएल लिख देंगे, ठीक है। तो VA प्लस E माइनस N1 d∅dt इज इक्वल टू VA। देखो ऐसे लिखोगे कि नहीं बताओ, इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना हो गया, N1 इंटू d∅dt हो गया कि नहीं, इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, अरे वही L/di/dt हो, या फिर आप देख लो एक टर्न में d∅dt है तो n टर्न है तो कितना हो गया, N1 d∅dt। अब ईएमएफ है तो उसका अपोज ही करेगा, उल्टी बैटरी, ठीक है। तो केवीएल लिख दिया मैंने, VA प्लस E माइनस N1 d∅dt इक्वल टू VA,
तो E1 क्या निकल के आ गया, N1 d5/dt आ गया। N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। ठीक है, अब क्या है, फेराडेज लॉ से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस E2 कितना हो जाएगा आपको, फेराडेज लॉ माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो गया, N2 d5/dt। ये d5/dt सेम है क्योंकि फाई क्या है, सिंगल टर्न का फ्लक्स है। तो मैं आपको ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुका हूँ कि सिंगल टर्न से जो फ्लक्स पास हो रहा है दैट इज सेम ईयर, कांस्टेंट ईयर, क्योंकि बी वही है, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है। ठीक है, तो एक सिंगल लूप से या सिंगल टर्न से जितना फ्लक्स पास हो रहा है दैट इज बी इंटू ए। ठीक है, तो आपको E1 और E2 के एक्सप्रेशन समझ में आ गए क्या बेटा, ये प्योरली इंडक्टिव कॉइल है, तो E1 इज इक्वल टू N1 d5/dt, और सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें ईएमएफ कितना होगा, माइनस N2 d5/dt। ठीक है, क्लियर है इतनी बात एकदम। शगुन कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ तक आपको ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल? ओके बेटा, वेरी गुड। प्राइमरी कॉइल में E1 कितना आ गया, N1 d5/dt, सेकेंडरी कॉइल में कितना आ गया, माइनस N2 d5/dt। दोनों से d5/dt इक्वेट कर दो, ये एक्सप्रेशन निकल के आए। माइनस साइन जैसे ये बता रहा है कि दोनों ईएमएफ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। ठीक है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब अगर आपका एक ईएमएफ इस तरह का है तो दूसरा इस तरह का आउटपुट दे। ठीक है ना, अगर ये इनपुट है तो आउटपुट ये वाला। तो माइनस साइन जैसे ये बता रहा है कि दोनों ईएमएफ क्या है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ठीक है, तो E2 आ गया माइनस E1 N2 अपॉन N। ठीक है, ये मैंने बता रखा, नेगेटिव साइन बता रहा है आपको। अब देख लो आप, अब मान लो N2 ग्रेटर देन N1, तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ ज्यादा होगा, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, पावर स्टेशन पे ये लगा हो। ठीक है, इफ N2 इज लेस देन N1 तो आपका E2 लेस देन E1 आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आपके घरों के पास जो लगा होगा दैट विल बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हम जस्ट एनसीईआरटी में जितना मेंशन है ना वो पढ़ रहे हैं, एससी वाला भी हम समझेंगे आज। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, बट यहीं तक बहुत सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो आप यहाँ पर ऑफ कर रहे हैं अपन। ठीक है, कल क्लास होगी उसी 2 o'clock पे होगी। क्लियर है, इसमें डाउट तो नहीं है ट्रांसफार्मर में किसी को? सर हेलो, हाँ 4 बजे वाली 6 बजे वाली कोई क्लास नहीं है, ध्यान रखें आप बिल्कुल। ठीक है, सर सर हाँ बताइए बेटा। सर आप वो ऑफलाइन क्लासेस का बता रहे थे। अरे मैं ये पूछ रहा था ऑफलाइन कौन कौन आना चाहता है, ये बताओ, किसको ऐसा नहीं, किसको ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन पढ़ने से वो इम्प्रूव कर जाएगा या वो ज्यादा अच्छा करेगा, ऐसा किसके अंदर फीलिंग है, बस ये जानना चाहता हूँ। काफी बच्चे हैं यार, उनको ऐसा लग रहा है अभी तो। अरे धर्मांश, आपने तो पिछली बार भी देखा ऑफलाइन से ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया था। मेनली सीएसओ वाले बच्चे हैं, तो बच्चे ही अब सीएसओ वाले। और ये पिछले बार तो सर ढंग से हुआ ही नहीं था ऑनलाइन। अब की बार भी ऐसे ही अभी ढंग से हो जाएगा कि गारंटी है, आधे ऑफलाइन रहेंगे आधे ऑनलाइन रहेंगे, अब भी वही रहे। देख लो सब सीएस। अच्छा मिताली, चलो मिताली आपने पिछली बार ट्राई नहीं किया तो ऑफलाइन, बाकी सब, बाकी सीजे वाला कोई नहीं वो पता है, सीजे वाला कोई नहीं है ना। हाँ नंदिनी को ये सब वो है पता है, ठीक है। चलो सीएसओ वालों को अभी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ऐसी, है ना। सब सीएसओ, सारी सीएसओ सीपी वाले हैं भाई। मोरांश, आप भी सीएसओ की हैं, एक धर्मांश आया बीच में बस। सर मैं एक ही दिन गया था ना, तो मतलब उस दिन तो मुझे लगा था कुछ। ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाया आप चीजों में। तो आप एक दिन ही तो आए थे, मेरे से मिलके गए थे, वो कहाँ गया फिर, आपने कहाँ करा ऑफलाइन, पिछली बार नहीं किया आपने, इसलिए आपने भी हैंड रेस किया। नहीं सर, तो उस दिन मैंने मतलब पढ़ा था ना मैथ, तो सर वो ज्यादा अच्छे से समझ आई थी। ऐसे थोड़ी नहीं होता धर्मान, जिसको आती है उसको आती है, नहीं आती नहीं आती बेटा।
सब बेकार बातें हैं, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं सब टीचर अच्छे होते हैं, ठीक है ना। बहुत रेयर है कि आपको टीचर बड़े इंस्टीट्यूट में खराब मिले, छोटे छोटे आप कोई ऐसी फ्रॉड मार के लोगों ने खोल रखे हैं तो बात अलग है, ठीक है ना। बट बड़े अच्छे नामी कोचिंग में आप जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर सब आप पे ही है बेटा। फिर आपको होना है तो किसी भी कोचिंग में होंगे, नहीं होना है तो कैसे भी पढ़ेंगे, ये फैक्ट है, बहुत बार हम देख चुके हैं, ठीक है। पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ेगा, किसी भी सिचुएशन में पढ़ेगा। और वो है घर पे मन नहीं लगता कई लोगों का, तो फिर बात अलग है। कई लोगों को दोस्तों से मिलना होता है, घूम घूम के थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाता है उनको, ठीक है ना, वो बात अलग है। घर पे एक चार दीवारी में बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा कई बच्चों को लगता है कि हम जाना चाहिए। खुल रहा है ठीक क्या है, सर 1 सितंबर? क्या कह रहे हो? खुल रहा है क्या 1 सितंबर से? नहीं पता नहीं बेटा, वो तो गवर्नमेंट ही हाँ बताएगी। सर खुल रहे हैं नहीं नहीं, सर, वो एलन तो वेलन हर जगह खुल रही है। गवर्नमेंट जी। नहीं अपन नहीं खोलेंगे, पता नहीं, देखो खोल भी सकते नहीं भी खोलते, दोनों बात। नहीं तो यमन सर से बात करी थी, उन्होंने बोला था जेएलएन वाला सेंटर खोल के देखेंगे सबसे पहले 1 तारीख से। तो कितने बच्चे पॉजिटिव आते हैं, और वहां पे बच्चे सही रहे तो बाकी जगह खोलेंगे। पहले भी ऐसे ही हाँ किया था, सर, यस पहले भी सर। ऐसे ही किया था, लेकिन पहले क्या बाकी का नंबर ही नहीं आया, एक जेएलएन ही खुल के वापस बंद हो गया। पहले यही था कि पहले जेएलएन ही खोल के देखा था हम लोगों ने, चला भी था, लेकिन दूसरों तक नंबर आता उससे पहले ही वापस लॉकडाउन हो गया। चलो फिर मुंह देखेंगे पे वो बोल तो। देते हैं, अगर तुम मरोगे तो फिर दूसरों को बचा लेंगे, नहीं तो। यही तो बोलते सर, वो भी यही कह रहा हूँ ना, यही हमने सोच के पिछली बार जेएलएन वाला खोल दिया। चलो देखेंगे, वो तो वक्त बताएगा, अभी तो मैं चलता हूँ, ठीक है। तो कल ओके थैंक यू सर। हाँ अभी 4 और 6 बजे सर। नहीं है? हाँ 4-6 बजे वाली नहीं है बेटा, है ना, 4 और 6 बजे वाली। चलो ओके बेटा। सर कल सुबह 7:15 की है ना? हाँ वो तो है, कल फ्राइडे है ना, मंडे टू फ्राइडे होती है, ठीक है। ओके चलो ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम बेटा।